समस्याएँ क्या होती हैं और कठिनाइयाँ क्या हैं? अगर आप डट कर मुकाबला करें, तो आपकी हिम्मत से बड़ा क्या है? नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेस कोच आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। जब आप कठिनाइयों की तरफ जाते हैं, कठिनाइयों का पीछा करते हैं, तो कठिनाइयाँ आपसे पीछा छुड़ाकर भागने लग जाती हैं। जब तक आप कठिनाइयों से डरोगे, तब तक आप पर कठिनाइयाँ हावी होंगी। मेरे प्राइमरी क्लास में एक कविता थी, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव की मजबूती का नाम है जो कि अपने जोर से अपने दम पर पत्थर को पिघलाकर पानी कर देता है। तो मानव कुछ भी कर सकता है, जब पत्थर को पिघला सकता है तो मानव कुछ भी। मान जी मूवी देखी है आपने? मान जी ने क्या कहा था पत्थर तोड़ते समय, जब पत्रकार आके वहाँ बड़बड़ कर रहा कि पत्र कितनी समस्याएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि वो एक पत्र निर्माता कंपनी में कार्य करता था। तो मान जी ने उससे क्या कहा था उस टाइम कि अपना खुद का प्रेस क्यों नहीं खोल लेते? उसने कहा प्रेस खोलना इतना आसान है क्या? मान जी ने क्या जवाब दिया था? पत्थर तोड़ने से भी कठिन है क्या? पहाड़ तोड़ने से भी कठिन है क्या? तो जब आप टफ की तरफ जाते हैं, कठिनाइयों की तरफ चल देते हैं, तब कठिनाइयाँ आपसे किनारा कर लेती हैं। और जब तक आप कठिनाइयों से डरते रहते हैं, तब तक आप पर कठिनाइयाँ हावी होती रहती हैं। समस्याएं समस्या नहीं होती, उनका हल ना ढूंढना, ना ढूंढ पाना समस्या है। कोई भी काम तब तक ही कठिन होता है जब तक कि उसकी शुरुआत नहीं की जाती। किस प्रकार की चर्चाएं आप अधिक से अधिक करते हैं? कौन सी बातें आप बहुत ज़्यादा करते हैं? अपने रिलेटिव्स में, परिवार में, दोस्तों में सबसे ज़्यादा चर्चाएं आप किस बात की करते हैं? अपनी समस्याओं की। किस प्रकार की समस्याओं की? किस प्रकार के लोगों के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं? कौन सी समस्या किसके सामने रखनी है और कौन सी समस्या किससे बचानी है, किससे छुपानी है? ये हुनर आपको आना चाहिए। एक कोई ऐसी आप क्रिएटिंग तो नहीं कर रहे जैसे आप समस्या अपनी किसी ऐसे इंसान को बता रहे हैं जिसके सामने वो समस्या कभी आई ही ना हो। अगर आई भी हो तो वो इंसान उस समस्या को हल ना कर पाया हो, उसे उसका उत्तर ना मिला हो, और आप उसी से अपनी समस्या के बारे में पूछ रहे हैं, उसका हल निकाल रहे हैं, तो वो आपको क्या सजेस्ट करेगा? चुप तो रहते हैं। देखिए रायचंद होते हैं, वो चुप तो रहते नहीं हैं। चुप तो रहेगा नहीं, आपको डिमोनेटाइज कर देगा। आपको बिल्कुल ही डिमोनेटाइज कर देगा, आपको बिल्कुल ही नेगेटिव कर देगा, आपको बिल्कुल ही मोरल डाउन डाउन कर देगा सीधा ही। आप मतलब उसके बाद कुछ सोच नहीं सकते, और आपको हो सकता है इतना तक ना गिरा दे कि आप उस समस्या के बारे में किसी और से ना पूछ सकें और उसकी बातों का विश्वास कर लें। वो बोलेगा इससे उबरने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वो उसका हल नहीं ढूंढ पाया। और अगर नहीं भी जानता होगा ये समस्या किस प्रकार की है, उसके सामने नहीं भी आई होगी, तब भी रायचंद ऐसे होते हैं कि मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, तो वो नहीं मानेगा। वो कुछ ना कुछ आपको ठोंक देगा, थोप देगा। तो ऐसे लोगों से बचें। किसी समस्या का हल ना उससे उबरने वाला ही बता सकता है आपको। उस समस्या में पड़ा हुआ इंसान जिसने उस समस्या का हल ढूंढ लिया हो, वही बता सकता है। ठीक। क्लास में क्लास टीचर कहा करते थे कि मैथ आपकी कमज़ोर है, मैथ पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक हो जाएगी, अच्छी आ जाएगी, जान जाओगे, इसके बारे में जानकारी हो जाएगी आप। इसका मतलब है कि जिस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं वो सब्जेक्ट आप पर हावी होता है। तो समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान ना दें, उसके सॉल्यूशंस पर ध्यान दें, उसके सवाल, वो एक सवाल है, उसके आंसर पर ध्यान दें। कठिनाइयाँ विपत्ति नहीं, एक सवाल है, उसका जवाब ढूंढना आपका काम है। जिसके ऊपर कठिनाइयाँ आती हैं उसके ऊपर विपत्ति नहीं आती, एक सवाल आता है बस। उस सवाल का जवाब ढूंढना उसका काम होता है, जिसे इंसान को पूरा करना है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि कठिनाइयाँ जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद संपूर्ण तरीके से नहीं लिया जा सकता। उनका कहना है कि आपके कार्य में जितनी अधिक कठिनाइयाँ आएंगी, उसमें मिली सफलता का आनंद उतना ही अच्छा होगा। तो समस्याओं से डरे नहीं, कठिनाइयों से डरे नहीं, उनका हल ढूंढें, कठिनाइयों का सामना करें और आगे बढ़ें। जीवन की कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, वो हमारे अंदर के हुनर, हमारा जज्बा, हमारी शक्तियों को उभारने के लिए आती हैं।
कठिनाइयों को दिखा दो कि आप कितने कठिन हो। कठिनाइयों से ना डरो, कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी कठिन हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, इन द मिडिल ऑफ डिफिकल्टीज लाइज अपॉर्चुनिटीज। मतलब कठिनाइयों के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी छुपी होती हैं, हमें उनमें से उसको निकालना है। कठिनाइयों से डरना नहीं है। देखिए, सवाल आता है ना, सवाल में आधा जवाब छुपा होता है। सवाल को समझने में देरी ना करें, सवाल को समझें, अच्छी तरह से समझें। किसी भी सवाल का सबसे अच्छा जवाब वो इंसान दे सकता है जो उस सवाल को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। अगर आप अपने कार्य को कठिन समझकर उससे डर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि कार्य कठिन हो ऐसा भी सकता है कि आप उस कार्य के आगे कमजोर पड़ रहे हैं, उसकी कठिनाई के आगे कमजोर पड़ रहे हैं, उस कार्य से आप कमजोर पड़ रहे हैं, उस सवाल के आगे आप कमजोर पड़ रहे हैं, उसका जवाब आपको नहीं आ रहा है, इसलिए वो सवाल आपको कठिन लग रहा है, इसलिए वह कार्य, वह प्रोजेक्ट आपको कठिन लग रहा है, क्योंकि आप उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। कठिनाई उसी कार्य में आती है जिसके लिए आपकी पूर्ण तैयारी नहीं है, या अब भी आप उसके लिए पूर्ण तैयार नहीं हैं। जिसके लिए आपकी तैयारी नहीं है या आप उसके लिए तैयार नहीं है, मतलब कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, उसका शुरुआत से ही अच्छी तैयारी नहीं की, उसमें मतलब पॉसिबिलिटीज आपने ये नहीं पहले नहीं देखा कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसका उत्तर नहीं ढूंढा। अच्छा चलिए ठीक है, नया आपने पहले सब कुछ ढूंढ लिया, सारी पॉसिबिलिटीज इम्पॉसिबिलिटीज ढूंढ रखी है, फिर भी कोई नया क्वेश्चन आ गया, नई समस्या आ गई, नया चैलेंज आ गया, तो अगर वो आपके लिए कठिन लगता है, कठिनाई पड़ती है, तो वो आप पे हावी तभी होती है जब अब भी आप उसके लिए तैयार नहीं है, तब वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। अभी से भी उसके लिए तैयार हो जाए, वो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा और आप उससे बाहर निकलेंगे। फिर उस जवाब को देकर शेर का साथ करें, आपको संघर्ष करना सिखाएगा। गधे के साथ करने वाले हालातों के सामने सिर झुकना जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत दिशा जा रहे होते हैं, गलत दिशा जा रहे होते हैं और किस्मत को कोस रहे होते हैं कि मंजिल नहीं मिल रही है, मंजिल नहीं मिल रही, हम मंजिल पर नहीं जा पा रहे हैं, संघर्ष बहुत कर रहे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, टाइम बहुत दे रहे हैं, 100% एफर्ट लगा रहे हैं, पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, समय भी बर्बाद कर, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अरे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? रास्ते को चेक करो, कहीं आपने गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया। देखो, बीमार को वकील ठीक कर नहीं सकता, अगर बंदा बीमार है तो उसे वकील नहीं ठीक कर सकता, और विवाद की दवा डॉक्टर नहीं दे सकता। डॉक्टर का काम है नज़र का इलाज करना, नज़रिए के डॉक्टर आप खुद हैं। आपका नज़रिया पॉजिटिव है कितना, कितना निगेटिव है, ये आप पर निर्भर करता है। डॉक्टर सिर्फ आपकी नज़र का इलाज करता है। नज़र से दिखता है सिर्फ, और देखना नज़रिए से पड़ता है, देखा नज़रिए से जाता है। तो नज़रिया के डॉक्टर आप खुद। आप किस तरह से अपना नज़रिया बनाते हैं ये आप पर निर्भर करता है। एक मस्कीटो बेबी की कहानी बताता हूँ। मस्कीटो का एक बेबी पैदा हुआ बच्चा, जब उसका पहला दिन था फ्लाइंग का, उसने अपनी माँ से पूछा कि मैं आज उड़ना चाहता हूँ और संसार देखना चाहता हूँ कि ये संसार कैसा है। तो माँ ने उसको परमिशन दिया सिर्फ उस घर में उड़ने के लिए जिस घर में उसने उस बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा मान गया, उस घर में उड़ना शुरू किया। उसने पहले कमरे में गया, मच्छर का बच्चा जब पहले कमरे में गया, वो कमरा जो है उस घर के मालिक का था। तो उसने मच्छर को आता हुआ देखा। आप भी देखकर क्या करते हैं, वही ताली। तो उसने देखा, उसने हाथ उठाया, मच्छर उड़ता हुआ, मच्छर का बच्चा आगे बढ़ा, अगले कमरे में गया, वो मालकिन का था कमरा। मालकिन ने भी वही प्रक्रिया दी, और इसके बाद उड़ता हुआ तीसरे कमरे में गया जिसमें बच्चे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, मच्छर उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरा, उन्होंने भी वही प्रक्रिया दी। अब मच्छर अपनी फ्लाइंग पूरी करके वापस अपने घर में पहुंचा, अपनी मम्मी के पास पहुंचा। तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा आज का तेरा पहला सफ़र, पहली उड़ान कैसी रही? तो देखिए उसकी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। उस बच्चे ने कहा, माँ सुपर, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त मेरी उड़ान रही। मैं जहाँ भी गया, इस घर के जिस भी कमरे में गया, सभी लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई। ये होता है विपरीत परिस्थितियों में भी समानुकूल स्थिति, मनस्थिति का। तो जैसे आपकी एक चींटी
चींटी का उदाहरण ले लीजिए कि चींटी जब चलती हैं, आप उसके रास्ते में कितना भी अवरोध लगाते हैं। बचपन में देखिए सबने लगभग किया ही होगा, चींटियों का रास्ता रोकते हैं लोग। पेन लगा देते हैं, कॉपी लगा देते हैं, जो भी हो हाथ में लगा देते हैं रास्ते में, तो वो वहाँ से पीछे नहीं लौटती, वहीं से वो आगे बढ़ती है और थोड़ा दाहिने बाएं से रास्ता बदल के, लेकिन अपना रास्ता बदलती है, लेकिन मंजिल कभी नहीं बदलती। देखिए चींटियाँ जो हैं, जाना जहाँ है वहीं जाएगी, थोड़ा सा रास्ता बदलेगी कठिनाइयों को देखकर। देखिए आपको अगर यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, और इस प्रकार की वीडियो आप अगर दोबारा देखना चाहते हो इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अगले वीडियो में भी मेरा इसी तरह साथ देते रहें। और आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो आपके नियर एंड डियर्स अपनों में शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।